कहानी की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट स्कूल ट्रिप पर जा रहे होते हैं। तभी हमारी मेन लीड मित्सुको अपनी डायरी पर कुछ लिख रही होती है। पास बैठी स्टूडेंट झाँकने की कोशिश करती है और गलती से मित्सुको का पेन नीचे गिरा देती है। जैसे ही मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है, एक अजीब हादसा होता है। एक अनजानी हवा सामने वाली बस और उस बस को बीच से काट देती है। जब मित्सुको उठती है, वो ये सब देखकर बुरी तरह शॉक हो जाती है। फिर एक हवा उसकी तरफ आती है, लेकिन टाइम पर झुकने से वो बच जाती है। पीछे देखती है तो पोल भी कटा हुआ दिखता है। अब मित्सुको को सिचुएशन समझ आती है और वो बस से उतरकर पागलों की तरह भागने लगती है, लेकिन वो अजीब हवा उसका पीछा करती रहती है। थोड़ी देर में उसे कुछ पैदल चलते लोग दिखते हैं। वो चिल्लाकर उन्हें झुकने को कहती है, पर वो सुनते नहीं। मित्सुको सिर्फ एक को बचा पाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, सामने से साइकिलिस्ट का ग्रुप आता है और हवा का शिकार हो जाता है। ये देखकर मित्सुको फिर से भागती है और एक नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ नदी में उसे अपने क्लासमेट की कटी हुई बॉडीज दिखती है। वो जल्दी से एक साफ कपड़ा ढूंढकर पहन लेती है और खुद को साफ करके वहाँ से निकल जाती है। जल्दी ही वो अपने स्कूल पहुँच जाती है। वो अभी भी शॉक में थी। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अकी उसके सामने आती है। अकी पूछती है क्या हुआ, ये कपड़े कहाँ से आए। मित्सुको सोचती है मेरे क्लासमेट तो मर गए थे, ये सब जिंदा कैसे हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रिप कभी हुई ना हो। अचानक तेज हवा चलती है और मित्सुको डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। अकी को लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे सहारा देकर स्कूल के अंदर ले जाती है। गेट के पास फिर हवा चलती है और मित्सुको डर कर भाग जाती है। अकी भी सिचुएशन देखकर उसके पीछे जाती है। थोड़ा समझाने के बाद मित्सुको कहती है मुझे लगा मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में स्कूल के सब लोग एक अजीब हवा से मर गए। सब दो हिस्से में कट गए थे और ये कपड़े उसी क्लासमेट के हैं जो मर गई थी। अकी उसे फिर से कंसोल करती है, कहती है ये सिर्फ एक बुरा सपना था और बुरे सपने अक्सर उल्टे होते हैं। फिर वो मित्सुको को अपने दो और फ्रेंड्स सूर और ताइको के पास ले जाती है। चारों डिसाइड करते हैं कि क्लास बंक करके लेक पर जाएंगे, लेकिन नीचे उतरते ही उन्हें टीचर मिल जाती है। टीचर से कुछ इधर उधर की बात करके वो भाग जाते हैं। जल्दी से वो लेक के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ अकी मित्सुको के सपने वाली बात बताती है कि कैसे स्कूल के सब लोग मर गए और सिर्फ वो बची। तब ताइको कहती है हो सकता है ये सच हो। इस यूनिवर्स में काउंटलेस पैरेलल यूनिवर्स है और हर यूनिवर्स में हमारा एक वर्जन है। जैसे मैंने अभी लेक में पत्थर फेंका, शायद किसी और यूनिवर्स में मैंने फेंका ही ना हो। बात खत्म होते ही ताइको मुड़ती है तो जमीन पर दो पिल्लोस दिखते हैं। वो ज्यादा सोचते नहीं और पिल्लो फाइट शुरू कर देते हैं। जब मित्सुको पिल्लो फेंकती है, उसकी उंगली पर चोट लग जाती है। ऊपर देखती है तो दो अजीब सी लड़की देखती है और जो हवा में गायब हो चुके थे। इससे पहले मित्सुको कुछ सोच पाती, ताइको एक पंख लेकर कहती है ये पंख कहाँ गिरेगा ये पहले से डिसाइड है। हम कितनी भी कोशिश कर ले इसे बदल नहीं सकते। मित्सुको पूछती है तो अपनी किस्मत कैसे बदले। ताइको जवाब देती है एक तरीका है, कोई ऐसी चीज करो जो तुम नॉर्मली कभी नहीं करोगी और वो भी बिना सोचे समझे। शायद तब तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तभी अकी कहती है सेकंड पीरियड शुरू होने वाला है, चलो स्कूल चलते हैं। ये कहकर अकी, सूर और ताइको भाग जाती हैं। लेकिन ताइको जाने से पहले कहती है रियलिटी से हार मत मानना, लाइफ हमेशा रियल होती है। अगर रियलिटी हैंडल नहीं कर पाई तो हार जाओगी। सीन चेंज होता है। मित्सुको सेकंड पीरियड में है। नीचे देखते हैं तो वहाँ एक पिल्लो पड़ा होता है। अकी जब मित्सुको के हाथ में पिल्लो देखती है तो उसे लगता है वो पिल्लो फाइट करना चाहती है और इशारे में उसे फेंकने को कहती है। तभी टीचर हाथ में गैटलिंग गन लेकर चिल्लाती है सब मर जाओ और फायरिंग शुरू कर देती है। तभी ताइको और सूर आकर मित्सुको को बचा लेती हैं। वो बताती है कि उनकी क्लास में भी टीचर ने स्टूडेंट्स को मार दिया है। फिर तीनों एक दूसरे क्लासरूम में छुप जाते हैं। थोड़ी देर में एक और टीचर M4 और शॉटगन लेकर आ जाती है। सूर बेवकूफी में उसकी तरफ भागती है और मर जाती है। ताइको मित्सुको को खींचकर बाहर भागती है, लेकिन गोली उनसे तेज थी। गोली लगने के बाद ताइको मित्सुको से कहती है रियलिटी से हार मत मानना और मर जाती है। ये देखकर मित्सुको पागलों की तरह बाहर भागती है। बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो देखती है वहाँ हालत और भी खराब थे। सारे टीचर्स हैवी वेपन से बचे हुए स्टूडेंट को मार रहे थे। आखिर में मित्सुको कुछ स्टूडेंट के साथ स्कूल से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गेट से बाहर निकलते ही वो अजीब हवा फिर से चलती है। मित्सुको बचकर एक बिजी स्ट्रीट पर
पहुंच जाती है। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, स्कूल से लेकर यहाँ तक सिर्फ लड़कियां ही दिख रही हैं, एक भी आदमी नहीं है वहाँ पर। जब मित्सुको पुलिस स्टेशन पहुँचती है, एक पुलिस वुमेन उसे पहचान लेती है और कहती है, अरे कीको तुम यहाँ, आज तुम्हारी शादी है ना, यहाँ क्या कर रही हो? और ये स्कूल यूनिफॉर्म में। वो उसे एक मिरर दिखाती है। मिरर में देखते ही मित्सुको के होश उड़ जाते हैं। वो अब अलग दिख रही थी, वो कीको बन चुकी थी। मित्सुको डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। अगले ही पल पुलिस वुमेन कहती है, जल्दी चलो, वेडिंग के लिए लेट हो रहा है, और उसे पुलिस कार में बिठा देती है। अजीब बात ये थी कि बाहर सब लोग कार को पीट रहे थे और अंदर देखकर हंस रहे थे। जल्दी ही कीको मेकअप रूम में पहुंच जाती है। वहाँ उसे अकी मिलती है। जैसे ही वो पूछने लगती है कि ये सब क्या है, अकी उसे रोककर कहती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अभी कुछ मत बोलो, कोई हमें मॉनिटर कर रहा है। ये कहकर वो कीको के बाल ब्लो ड्राई करने लगती है। जैसे ही ड्रायर ऑन होता है, कीको को बस वाला इंसिडेंट याद आता है और वो डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। तभी वेडिंग ड्रेस आ जाता है। अकी बहाना बनाकर सबको रूम से बाहर भेज देती है। सबके जाने के बाद कीको अकी से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? अकी समझाती है, तुम मित्सुको भी हो और कीको भी, आज तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी है, घबराओ मत, मैं जैसा बताऊंगी तुम वैसा करना। ड्रेस ठीक करने के बाद 4 औरतें अंदर आती हैं। अकी एक को पकड़ती है और कीको से कहती है, देखो। अकी उन्हें बेरहमी से मार देती है। फिर वो कीको को सिखाती है कि कैसे करना है। इसके बाद अकी एक टूटी हुई बोतल कीको को देती है और कहती है, वेडिंग शुरू होने वाली है, ये लेकर तुम आगे जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर कीको खुद को शांत करके अकेले ही वेडिंग वेन्यू पर पहुँच जाती है। जब वो आगे बढ़ती है, उस पे फूलों की पंखुड़ियाँ गिराई जाती है। एक औरत पियानो बजाना शुरू करती है और अचानक आसपास की औरतें अजीब तरह से कीको को देखने लगती हैं। आखिर में कीको को स्टेज पर ले जाया जाता है। पियानो बजाने वाली औरत कहती है, चलो अपने हस्बैंड से मिलो। जैसे ही कीको दूल्हे को देखती है, जो असल में सुअर के सर वाला एक आदमी होता है, वो बोतल उसके सर पर मार देती है। ये देखकर कीको ने अपने पति को मार दिया है। सब लोग डरकर भागने लगते हैं। उसी वक्त स्कूल वाले 2 टीचर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिना कुछ कहे फाइट शुरू हो जाती है। कीको और अकी जीत जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। थोड़ी दूर जाने पर कीको कहती है, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अकी कहती है, कोई बात नहीं, तुम भागती रहो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। अकी पीछे रह जाती है। भागते भागते कीको को एक एथलीट दिखती है जो उसे वेव कर रही होती है। कीको पहले ध्यान नहीं देती, लेकिन एथलीट उसे पकड़कर कहती है, अरे इजुमी, बहुत टाइम बाद मिली। ये सुनकर कीको फिर से कंफ्यूज हो जाती है। जब वो पास के मिरर में दिखती है तो पाती है कि वो फिर से बदल गई थी। अब वो इजुमी बन चुकी थी। इजुमी यानी मित्सुको बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। वो एथलीट से पूछती है, हम ये सब क्या कर रहे हैं? एथलीट बस कहती है, कुछ नहीं, तुम बस हमारे साथ दौड़ती रहो। जैसे ही वो रेस ट्रैक पर आती है, उसे ताइको और सुर दिखती है जो पहले मर चुकी थी। थोड़ी देर में अकी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। पीछे मुड़कर देखती है तो वही टीचर्स और वो दूल्हा भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। इस बार अकी मित्सुको को बचाने के लिए एक शॉर्टकट बताती है। वो बस भागती रहती है और आखिर में एक गुफा में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक और औरत मिलती है। वो बिना कुछ कहे मित्सुको को खींचकर केव के अंदर ले जाती है। अंदर वो उसे कुछ और लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये देखकर मित्सुको का दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो औरत मित्सुको के सामने आकर कहती है, क्या तुम मर सकती हो? क्योंकि जब तक तुम इस दुनिया में हो सब मरते रहेंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम मर ही जाओ। जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, अकी पीछे से आकर उसे मार देती है। फिर वो मित्सुको को लेकर वहाँ से भाग जाती है। एक सेफ जगह पहुंचकर अकी कहती है, तुम अब 3 बार बोलो, मैं मित्सुको हूँ, मैं कीको भी नहीं हूँ और इजुमी भी। ऐसा बोलने के बाद मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। तब अकी अपने बाहें आगे करती है। उसके एक बाहें में लाल वायर और दूसरे में नीला वायर दिखता है। वो कहती है, तुम्हें दोनों वायर एक साथ खींचकर मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन मित्सुको अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। ये देखकर अकी उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। फिर वो मित्सुको को समझाती है, ये दुनिया पूरी तरह से फिक्शनल है, एक गेम है। हम सब लोग यहाँ बार बार बेवजह मारे जाने के लिए ही है। सिर्फ तुम ही हो जो दूसरी तरफ जा सकती हो, क्योंकि तुम प्रोटैगनिस्ट हो। इसलिए जब तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगी तभी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुलेगा। ये कहकर वो मित्सुको को जल्दी करने को कहती है। मित्सुको जोर लगाकर दोनों वायर्स खींचती है। सच में एक एग्जिट सामने आ जाता है। वो वायर्स को फॉलो कर
करती हुई बाहर निकल जाती है। जब मित्सुको दूसरी तरफ पहुंचती है तो वहाँ का सीन देखकर वो हैरान रह जाती है। ये दुनिया पहले वाली से बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ सिर्फ आदमी थे, एक भी औरत नहीं। मुड़कर देखती है तो दीवार पर अपना ही पोस्टर लगा दिखता है। पोस्टर पर लिखा था द टैग गेम। तब मित्सुको को एहसास होता है कि शायद वो एक और गेम का हिस्सा बन चुकी है। अचानक एक आदमी उसके पास आता है। वो पूछता है, मुझे याद किया? इससे पहले कि मित्सुको जवाब देती वो बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा होश में आती है वो एक अनजान जगह पर होती है। जैसे जैसे वो अंदर जाती है उसे दीवार पर अपने जैसे ही बहुत सारे डॉल फिगर दिखते हैं। सबसे अंदर जाने पर उसे एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखता है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जो ये सब कंट्रोल कर रहा था। तब बूढ़ा आदमी मित्सुको को देखकर कहता है, अभी तक समझी नहीं? असल में तुम बहुत पहले मर चुकी थी। मैंने तुम्हें जिंदा किया है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को भी। मैंने तुम्हारा डीएनए का इस्तेमाल करके ये द टैग गेम बनाया है। इतना कहते ही वही आदमी फिर से वहाँ आ जाता है। वो बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतारता है और बेड पर लेट जाता है और मित्सुको को अपने पास आने का इशारा करता है। तब बूढ़ा आदमी कहता है, मेरी एक आखिरी इच्छा थी जो तुम्हारी मौत की वजह से पूरी नहीं हो सकी थी और अब मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, ये आदमी मेरे जवानी के टाइम के डीएनए से बनाया गया क्लोन है ताकि वो तुम्हारे साथ वो कर सके जो मैं करना चाहता था। ये सुनकर मित्सुको सुन होकर बेड पर लेट जाती है। लेकिन तभी उसे ताइको की बात याद आती है, किस्मत बदलनी है तो कुछ ऐसा करो जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अगले ही पल वो पलटकर उस आदमी के ऊपर आ जाती है और चिल्लाती है, हमारे साथ खेलना बंद करो। फिर वो बूढ़े आदमी के पास जाती है, उसकी छड़ी लेती है और खुद को मार लेती है। वो सोचती है, अगर मैं अंजाम नहीं बदल सकती तो कम से कम प्रोसेस तो बदल सकती हूँ। वो गेम की दुनिया में मर चुकी थी पर रियल वर्ल्ड में अभी भी जिंदा और साथ में बाकी उसके कैरेक्टर भी खुद को मार देते हैं। लास्ट में हम मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटे हुए देखते हैं। यहाँ पर वो सेफ थी, यानी अब गेम भी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मित्सुको की अजीब और दर्दनाक कहानी, जहाँ गेम और हकीकत के बीच की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। आखिरकार मित्सुको ने अपनी आजादी पा ली और उसे डरावने गेम से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।